बाड़मेर में न जाने कितने पावर सेंटर है, लेकिन अभी पावर सेंटर बने रहे हैं स्वरूप सिंह खर्रा, जो लगातार भाटी के नाम पर सुर्खियां बटोर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने जो बयान दिया है, उस बयान का पलटवार भी रविंद्र सिंह भाटी ने बड़े ही तरीके से किया है और इसी तरीके के कायल है राजस्थान के वो युवा जो रविंद्र सिंह भाटी को अपना रोल मॉडल मानते हैं। क्या है वो तरीका, बताऊंगी आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए। तो अभी स्वरूप सिंह खर्रा ने रविंद्र सिंह भाटी के लिए कह दिया था कि भाटी कभी बीजेपी का नहीं हो सकता। बीजेपी का तो दुपट्टा उसने झाड़ियों में फेंक दिया था और उनकी पीढ़ियों के लिए भी बोला था कि भाटी की 3 पीढ़ियां कांग्रेसी है। और ये कहने पर जब भाटी से पूछा गया कि भैया बताइए, क्या आप कांग्रेसी हो, आपकी पीढ़ियां कांग्रेसी है, तो उनका जवाब भी वाकई में बहुत ही ज्यादा दिलचस्प था। रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि कुछ लोगों को टीआरपी लेने की आदत है मेरे नाम से, उन्हें ले लेने दीजिए टीआरपी। जी हाँ, और अपने लिए बोलते हुए रविंद्र सिंह भाटी स्पष्ट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाई देते हैं। आपको भाटी की आवाज में सुनने में ज्यादा मजा आएगा, फिर हम आगे बढ़ लेंगे चर्चा में। आप सुनिए वीडियो। पूरे जिले भर में गिनती ना सरकारी आदमी हुआ करता पूरे दौर में मैडम जो है आज भी अध्यापक सेवा आज भी लागू तरीके में नहीं लागू। आपके जो बाढ़ में जैसलमेर और तमाम जितने लोग हैं पश्चिम हिंदुस्तान में है, सारे परिवार नदी वैसे नहीं करना चाहिए। सुना आपने, रविंद्र सिंह भाटी ने साफ कहा कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपकी जानकारी के लिए आप अपडेट हो जाएं, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि 70 के दशक में जब बाड़मेर और जैसलमेर जिले में सरकारी कर्मचारी गिनती के हुआ करते थे, उस समय में इनके दादाजी आबकारी विभाग में कार्यरत थे। इनके पिता आज भी शिक्षक हैं और पूरी निष्ठा के साथ अपनी नियमित अध्यापक की नौकरी कर रहे हैं। और इनके चाचा जी के बारे में इन्होंने बताया था कि उन्होंने सरपंच का चुनाव लड़ा था और सरपंच चुनाव में राजनीतिक दलों का कोई टिकट या पार्टी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर आप क्लियर कर लीजिए खर्रा साहब कि रविंद्र सिंह भाटी की पीढ़ियां कैसे कैसे आगे बढ़ रही थी, क्या क्या कर रही थी, कांग्रेसी थी नहीं थी, ये स्पष्ट इन्होंने यहाँ पर जवाब दे दिया है रविंद्र सिंह भाटी ने। और लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं, चलिए मैं आपको बता दूं कि सही तो बोला रविंद्र ने, टीआरपी लेते हैं। आजकल तो नेता लोग रविंद्र नाम की अपने काम पर अगर अच्छे से करोगे तो भाटी के नाम पर टीआरपी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खर्रा साहब, यहाँ पर लोग आपको नसीहत दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं भाटी है तो भरोसा है, और कई लोग भाटी के इस जवाब की भी तारीफ कर रहे हैं कि जिस तरह से रावसा हंस हंस के बड़े ही बढ़िया तरीके से जवाब दे देते हैं, इसी अंदाज के कायल हैं लोग। और कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर मजाक भी उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि राजस्थान में 201 विधायक हैं, 200 के अलावा 201वां खर्रा साहब है, जो अपने आप को बाड़मेर का पावर सेंटर मान बैठे हैं और दुश्मनी पाल बैठे हैं रविंद्र सिंह भाटी से। लेकिन ये दुश्मनी कब तक चलेगी? सियासत में उसी का सिक्का जमेगा जो लोगों के दिलों में असल में राज करता है। हालांकि बीते कुछ दिनों से कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं खर्रा साहब के, कोई काम करा दिया तो अपने आप को बाड़मेर का पावर सेंटर समझ रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा खर्रा साहब, ये रविंद्र सिंह भाटी है, इनकी जो चाहत है, इनके चहेते जो हैं, वो अब राजस्थान भर में नहीं है, वो दुनिया भर में, देश भर में फैल चुके हैं। तो अब रावसा के नाम पर टीआरपी लेने से पहले, उनकी पीढ़ियों पर कमेंट करने से पहले एक बार रिसर्च जरूर करके आइएगा। क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर, रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें
नीचे दिए गए नंबर पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।